डियर लर्नर, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में। तो फिजिकल कंसोलिडेशन का एक डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, फिजिकल कंसोलिडेशन से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, अपनी फिजिकल डेफिसिट एंड द डेट को हमें कम करना है। तो रिड्यूसिंग अ डेफिसिट टू मैनेजेबल लेवल, तो हमें क्या करना है कि हमारी जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, उसको मैनेजेबल लेवल तक जो है उसको रिड्यूस करना है, ताकि काफ़ी ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट हो जाती है, उससे हमारा डेट बढ़ता है, तो इकोनॉमी के लिए ओवर द लॉन्ग रन नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा डेट कब बढ़ता है, जब हमारा एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन हमारा इनकम। ओके, तो इसके लिए क्या हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको फिजिकल कंसोलिडेशन कैसे कर सकते हैं कि हमें एक्सपेंडिचर को जो है बेटर अलाइन हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए टू इम्प्रूव रेवेन्यू रिसीट्स। हमारा जो रिसीट्स आ रहा है उसको इम्प्रूव करना एंड बेटर अलाइन एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर को बेटर अलाइन करना, कि अननेसेसरी जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें कर पाए, एक साइड से हम अपना इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, दूसरा जो अननेसेसरी हमारा एक्सपेंडिचर है उसको हम ड्रैग डाउन कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, फिजिकल कंसोलिडेशन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, फिजिकल कंसोलिडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इकोनॉमी जिसमें एक डेट का लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो ग्रेजुअली क्या होता है, जो इन्वेस्टर से होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, किसी कंट्री के अंदर के ही जो इन्वेस्टर होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है गवर्नमेंट में लूज़ कर जाता है, इकोनॉमी में लूज कर जाता है। तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, कम इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके कारण जो है पूरा इकोनॉमी कोलैप्स कर सकता है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, फिर जो है एक सोशल टेंशन बढ़ेगी, पॉलिटिकल जो है सिविल वॉर तक हो सकता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट को कि अपने जो है उधार है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है, उसकी अपनी बोरोइंग को कंट्रोल करना है। फिजिकल डेफिसिट जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंट्री का डेट बढ़ता जाता है, तो इसलिए हमें डेट को कम करना है, तो हमें फिजिकल जो है डेफिसिट को, हमें फिजिकल डेफिसिट को कम करना है। अगर फिजिकल डेफिसिट को कम करना है तो हमें अपना इनकम को इंक्रीज़ करना है, गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, ये रेवेन्यू रिसीट्स आ गया, इसको इंक्रीज़ करना है एंड बेटर अलाइन एक्सपेंडिचर, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करना है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट जो दे रही है, जो बहुत सारा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनको रिड्यूस करेंगे तो हम जो है फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ जा सकते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कि जो रेवेन्यू हमें जनरेट करना है उसको कैसे इंक्रीज़ करना है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म हमने गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे जीएसटी को हमने इंट्रोड्यूस किया है कि वन टैक्स है ये, ओके, सिंगल टैक्स है, कंजम्पशन बेस एंड डेस्टिनेशन बेस ये टैक्स है, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। एंड एवोल्यूशन ऑफ वेल्थ टैक्स को रिड्यूस कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, आई थिंक ये 1957 से 2015 तक वेल्थ टैक्स चलता था। तो यहाँ पे 2015 में क्या क्या हुआ, इसमें कलेक्शन अराउंड 1000 करोड़ का कलेक्शन होता था, पर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस थे वो 1000 से भी ज़्यादा। तो इसके कारण जो है वेल्थ टैक्स को 2015 में जो है एवोलिश कर दिया। ओके, तो इसको एवोलिश करने के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इससे जो है पूरा टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो गया। अर्लियर बहुत सारे टैक्सेस थे, उन सब टैक्सेस को अब एक टैक्स में हमने इंक्लूड कर दिया जीएसटी में, तो उसके कारण ये भी होगा। और दूसरा, गवर्नमेंट अपना जो है इनकम को जनरेट करने के लिए और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे थे, गवर्नमेंट की कंपनीज़ ऐसी थी जहाँ पे क्या है, लॉस मेकिंग कंपनीज़ थी। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, सेल आउट कर दिया शेयर। ओके, उसी तरह प्राइवेटाइजेशन किया। पहले जो सेक्टर गवर्नमेंट के लिए जो है रिजर्व होते थे, अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर रही है, बिजनेस एक्टिविटीज़ से हट रही है, प्राइवेट सेक्टर को मौका दे रही है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक डायरेक्शन तय कर देती है, उसी के अकॉर्डिंगली प्राइवेट सेक्टर जो है ऑपरेट करता है। उसी तरह रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी, ऐसी बहुत सारी सब्सिडीज थी जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, या फिर जो सब्सिडीज था उनका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू नीड्स, जो नेसेसिटीज़ जो है, इन सब्सिडीज़ का रैशनलाइजेशन कर रही है, ताकि इनका जो है एफिशिएंट तरीके से इनका यूटिलाइजेशन हो।
ओके, तो ये भी एक स्टेप आ गया। आगे बात करते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रायोरिटी एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अब क्या करती है, जो मेन सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर है गवर्नमेंट के, उनकी तरफ जो है मेन फंड को एलोकेट कर रही है। ओके, जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेस कर रही है, तो उससे क्या हो गया, उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके कारण क्या है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। ओके, अब आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, अगर आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर को कम करना है, एक्सपेंडिचर को कम करना है तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। ओके, जिससे असेट्स जनरेट नहीं होते हैं, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस नहीं करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ प्री कंडीशन फॉर हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करके हम जो है फिजिकल कंसोलिडेशन के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस नहीं करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्री कंडीशन फॉर हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इफ देयर इज fall or there is reduction in the capital expenditure, it would result into fall in economic growth over the long run। तो हमें क्या करना है, रिडक्शन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिडक्शन को हमें टारगेट करना चाहिए। ओके, तो दिस इज़ अननेसेसरी, जो बहुत सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम अननेसेसरीली कर रहे हैं। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिसीजन रहते हैं, जिससे गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ले लेती है जिससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के कारण जो हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज़ हो जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें रिड्यूस नहीं करना है इफ़ वी वांट टू अचीव द हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ओवर द लॉन्ग रन। ओके, सो दिस वाज द मेन पॉइंट्स। ओके, कि हमें किस तरह से इनको बैलेंस करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है, इसको कैसे अचीव करना है और गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने फिजिकल कंसोलिडेशन को अचीव करने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।